Assalamualaikum grade 6 and a very warm welcome to another maths lesson. मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर सबा और हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं जो फैक्टराइजेशन के बारे में है. सो इन फैक्टराइजेशन आज हम एक्सरसाइज 4b स्टार्ट करेंगे और उसके पहले 5 क्वेश्चंस को हल करेंगे. द रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो आए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें. इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 में हमने अंडरस्टैंड किया था बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को रिलेटिंग टू लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम. उसमें फिर हमने बात की थी कि एलसीएम निकालने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं. उनमें होता है कॉमन मल्टीपल मेथड, उनमें होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और फिर उनमें ये भी शामिल होता है कि आप डिवीजन की मदद से एलसीएम निकाल सकें. बिकॉज वी नो ऑल ऑफ दोज डिफरेंट वेज, अब हमने उन सारी इंफॉर्मेशन को यूज करना है और आज हमने एक्सरसाइज 4b जो है उसके क्वेश्चंस को हल करना शुरू करना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द एलसीएम बाय कॉमन मल्टीपल मेथड. अब उन्होंने आपको 4 डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं फॉर दिस क्वेश्चन. सब में आपने एक ही चीज करनी है कि कॉमन मल्टीपल मेथड जो है जिसमें आप नंबर के सारे मल्टीपल्स लिखते हो और उसमें से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को फिगर आउट कर लेते हो, वो वाला मेथड आपने इस्तेमाल करना है. इन सब नंबर्स के एलसीएम निकालने हैं. मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करूंगी एंड देन आई वुड एक्सपेक्ट कि आप बाकी के जो पार्ट्स हैं वो खुद से कंप्लीट करेंगे क्योंकि हम ये पहले पिछले लेक्चर में भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं. सो दैट शुडंट बी हार्ड फॉर यू. अब हमारा जो पार्ट है, पार्ट नंबर 1, दैट इज 4, 6 एंड 8 का आपने एलसीएम निकालना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड इस्तेमाल करते हुए. आप करोगे ये कि यू विल स्टार्ट बाय राइटिंग द मल्टीपल्स ऑफ 4. 4 को लिखा, उसके मल्टीपल्स आप लिखते गए. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6 are 24. इस तरह आप जहां तक जा सकते हो 4 के मल्टीपल्स में वो लिख लो. बट सिंस हमने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लिखना है तो शुरू वाले कॉमन जो मल्टीपल्स हैं, शुरू वाले जो मल्टीपल्स हैं उनको यूज करते हुए भी आप अपना आंसर सिर्फ वहां तक लिमिट कर सकते हो. 6 के मल्टीपल्स फिर लिखें. 6 1s are 6, 2s are 12, 3s are 18, 4s are 24, 5s are 30 and so on. जब आप इन मल्टीपल्स को लिख रहे होगे आपने बेसिकली देखना है कि इनमें से कौन कौन से कॉमन है, बट दे शुड आल्सो बी कॉमन विद 8. ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पर जो मैंने 24 सर्कल किया हुआ है आपको समझ आएगी जब हम 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे कि तीनों के जो नंबर्स हैं उनके अंदर 24 जो है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है. ये बात आपको अंडरस्टैंड तब कर सकोगे आप जब हम 8 के मल्टीपल्स को देखें. तो आए लेट्स गो सी द मल्टीपल्स ऑफ 8. तो हमने 4 और 6 के मल्टीपल्स देखे हैं. अब अगर आप यहाँ देखो 8 के मल्टीपल्स 8, 16, 24, 32. अब कुछ ऐसे नंबर्स थे जो 4 और 6 में कॉमन थे, जिस तरह आपके पास आ गया 12. ठीक है, 12 वाज कॉमन फॉर बोथ, लेकिन 12 जो था वो 8 का मल्टीपल नहीं था तो हम उसको नहीं सर्कल कर सकते. हम ये नहीं कह सकते कि वो जो है इन तीनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है. हाउएवर 24 जो है वो तीनों में आ रहा है और सबसे पहले यही नंबर है जो तीनों में कॉमन है. तो हमारा एलसीएम क्या हो गया? 24. इसको हम कहते हैं कॉमन मल्टीपल मेथड. व्हाई? बिकॉज इसमें आप सारे के सारे मल्टीपल्स लिखते हो, कॉमन मल्टीपल्स को सर्कल करते हो और जो सबसे छोटा होता है उनमें से उसको आप सिलेक्ट कर लेते हो. सो फॉर दीज 3 नंबर्स 4, 6 एंड 8 हमारा एलसीएम आ गया 24. नाउ वी कैन लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब यहाँ पर आपने दूसरा तरीका जो है वो इस्तेमाल करना है जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका है. इसकी भी हम एक ही एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, दैट इज पार्ट 2. 35, 45, 91 ये 3 नंबर्स हैं, इनका आपने एलसीएम निकालना है. उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना है. सो वी विल स्टार्ट बाय प्राइम फैक्टराइजिंग दीज नंबर्स. 35 को हम किस तरह कर सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन में हम स्टार्ट करते हैं विद 2. 2 के साथ अगर वो डिवाइड नहीं होता फिर 3, तो 2 से भी नहीं होता, 3 से भी नहीं होता. उसके बाद कौन सा नंबर आएगा प्राइम फैक्टर्स में? वी हैव 5. सो 5 एंड 5 व्हाट्स आर 35? 7s are. इस तरीके से 5 और 7. अब ये फर्दर हमें फैक्टराइज करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स तक ही आप जाते हो, उससे आगे आप नहीं जाते. देन वी हैव 49. 49 जो है ना 2 से डिवाइड होता है, ना 3 से डिवाइड होता है, ना 5 से डिवाइड होता है. तो इसके बाद जो प्राइम नंबर आता है दैट इज 7 एंड 7s are 49. तो इस तरीके से 49 को भी हमने लिख लिया. और फिर 91 जो है अगेन ना वो 2 से डिवाइड हो रहा है, ना 3 से, ना 5 से. तो 7 से एंड 7 13s are 91. इस तरीके से तीनों को हमने प्राइम फैक्टर्स की सूरत में लिख लिया है. ठीक है, अब अगर हमने इनको एक्चुअली प्राइम फैक्टर्स की तरह रिप्रेजेंट करना है हम इस तरह से इनको लिखेंगे. 35 जो है 5 into 7 है, 49 is 7 into 7,
मतलब 7 रेज़ टू द पावर ऑफ 2, उसके बाद 7 इंटू 13, तो आपका 91 जो है 7 इंटू 13 बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि इनमें से जो हाईएस्ट पावर वाले नंबर्स हैं उनको आपने साथ लिख देना और एलसीएम बना देना है। तो 7 जो है तीनों में है, लेकिन दूसरे वाले नंबर में यानी 45 में, दैट इज 7 रेज़ टू पावर 2। तो हम 7 रेज़ टू पावर 2 लिखेंगे, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय, अब 5 जो है वो एक ही जगह पर है तो उसकी हाईएस्ट पावर सिर्फ यही हो गई जो यहाँ पर लिखी हुई है। सो वी कैन डू 7 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड देन 13 जो है अगेन वो सिर्फ एक जगह पे लिखा हुआ है, दैट मीन्स उसकी हाईएस्ट पावर वही है, तो हमने 13 लिख दिया। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने अपना जवाब जो है वो यहाँ लिखना होगा, दैट इज 3185। इफ यू सॉल्व दिस आपको पता चलेगा कि दिस इज द आंसर दैट यू गेट बाय मल्टीप्लाइंग दीज नंबर्स, और ये हमारा क्या है? हमारा एलसीएम है। तो ये हमने किस तरीके से निकाला है? हमने इसको निकाला है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सो वी वेंट ऑन स्टेप बाय स्टेप, सबके प्राइम फैक्टर्स निकाले, उनको इस तरह रिप्रेजेंट किया और इस तरह से अपना एलसीएम निकाला। ये जो तरीका है, ये वाला मेथड जो है आपने इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स में भी यूज करना है। नंबर्स को अलग-अलग लिखें, उनके प्राइम फैक्टर्स को लिखें, फिर ये वाला पूरा प्रोसीजर करें और अपने आंसर्स जो है उनको अटेन करें। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 की जो एग्जांपल थी वो भी डिस्कस हो गई। लेट्स गो सी क्वेश्चन नंबर 3। Over here we have question number 3. So question number 3 है find LCM by division. अब आपने LCM कैलकुलेट करना है किस मेथड से? डिविजन मेथड से, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू मेथड्स दैट वी जस्ट डिस्कस्ड। ठीक है, इसमें आपने डिवाइड करते जाना है सब नंबर्स को विद कॉमन नंबर्स। ठीक है, जितने भी एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं उनको आपने एक साथ डिवाइड करना है। सो वी विल स्टार्ट। अब इन सबको अगर मैं सबसे पहले 2 से डिवाइड करना चाहूंगी, बिकॉज 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट आई कैन डिवाइड नंबर्स बाय। तो जब मैं 2 से स्टार्ट करूंगी, आई विल सी के इस सब में से कौन कौन सा मैं 2 से डिवाइड कर सकती हूँ। सो 2 8s are 16, 2 12s are 24, 2 15s are 30, and then 2 20s are 40, and 2 24s are 48. इस तरीके से मैंने सबको 2 से डिवाइड कर दिया है। What will be my next step? नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं फर्दर इनको फिर से 2 से डिवाइड करने की कोशिश करूं जहां तक ये हो सकते हैं। So 2 4s are 2 6 are 15 would stay the same because it is not divisible by 2, and then 2 10s are and 2 12s are. My next step should be what? Again further dividing it by 2, क्योंकि अभी भी 2 से काफी ज्यादा 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं यहाँ। So 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 will not divide by 15, it would stay the same, 2 5s are 10, and then 2 6 are 12. Now I can further either divide these by 2 or I can move on to 3. So we can go like 3 and then 2 here, 1s are 3, 5s are, and then 5 as it is, and then 2. तो इस तरीके से मैंने 3 से जो नंबर्स डिवाइड हो रहे थे अब उनको एड्रेस किया है। आफ्टर दैट अब मेरे पास 2 और 5 जो हैं वो रह गए हैं। इफ आई गो विथ 2 आई कैन फर्दर मेक दिस अ 1, 5 जो है ऐसे ही रहेगा, and then 1. All I need to do now is put a 5 here and put a 1 for 5. So 5 1s are 5, 5 1s are 5 and 1. So in this way यहाँ पर मेरे पास सारे के सारे वो numbers आ गए that I require to calculate the LCM. Now I can simply put them down here as a result. इनको हम क्या करेंगे? 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 हम इनको multiply करेंगे, and then we'd multiply it by 3 and 5 and we would get our answer. So if you go on to solve these, 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, 16 into 5 is 80 and 80 into 3 is 240. तो इस तरीके से हमारे पास हमारा जो LCM है वो 240 आ जाएगा। This is how you have to solve the entire thing. So that's how you get answers by the division method. इसको करें और इस तरह बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, बाकी के जो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में उनको भी सॉल्व करें। इट शुडंट बी हार्ड एट ऑल। अगला क्वेश्चन अगर अब हम देखें, दैट इज फाइंड द लोएस्ट नंबर डिविजिबल बाय 15, 20 एंड 25। यहाँ पर भी तकरीबन हम वही चीज करेंगे। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इसमें कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने आपको कहा नहीं हुआ कि आपने इस पर्टिकुलर तरीके से करना है। अब मुझे सिंपल ये लग रहा है कि मैं डिविजन मेथड यूज करूं, तो मैंने तीनों को साथ लिख दिया है एंड आई नो कि ये सब जो है 5 से डिवाइड हो जाएंगे।
So I can go with 5 3s are, 5 4s are 20 and then 5 5s are 25. In this way मैंने further इसको थोड़ा simplify कर दिया. फिर अगर मैं 5 को use करूंगी ये 1 हो जाएगा and then I only have to divide by 3 and 4. So 3 1s are and 4 1s are. And in this way all of my numbers become 1. So I have a total number of these over here which are my LCM. Now I can multiply these to get my answer, which would be 5 into 5 into 3 into 4. So if we solve this, what do we get? We get 5 into 5 is 25, 25 into 4 is 100 and 100 into 3 is 300. तो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो आ गया यहाँ पर बाय व्हाट? बाय डूइंग दिस पार्ट, जहाँ पर हमने डिवीजन मेथड से एलसीएम को कैलकुलेट किया है. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स गो लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को. क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द लोएस्ट नंबर बिटवीन 200 and 500 with a remainder of 3 when divided by each 8, 10, 12 and 30. तो बेसिकली वो तमाम नंबर्स आपने ढूंढने हैं जो कि आप इन चारों से जब डिवाइड करते हो, ठीक है, सो यू गेट अ रिमाइंडर ऑफ 3 एंड यू कैन सॉल्व इट. ठीक है, तो उसके लिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्योंकि है और उन्होंने आपको 4 मुख्तलिफ नंबर्स दिए हैं, तो तरीका क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन चारों को लिखना है उनके प्राइम फैक्टर्स में. तो 8 इक्वल्स टू 2 raised to power 3. आप इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हो. यू कैन गो बाय वन फैक्टराइजिंग ऑल ऑफ दीज नंबर्स. सो 8 वुड बी 2 raised to power 3, 10 would be 2 multiplied by 5, 12 would be 2 raised to power 2 multiplied by 3 and then 30 would be 2 into 3 into 5. In this way you have all of these numbers जो आपके prime factors हैं for different numbers that you have been given. अब next step ये होगा कि आप पहले इसका LCM calculate करें. वो आप किस तरह करेंगे? आप देखेंगे highest power वाला जो number है, जैसे 2 चारों में है, ठीक है, तो उसकी highest power कहाँ पर है? Highest power is right here. So आप 2 raised to power 3 को यूज करोगे. फिर आप देखोगे 3 की हाईएस्ट पावर कहाँ है, तो 3 दोनों जगहों पे सिर्फ एक एक दफा है. दैट मीन्स यू कैन ओनली यूज 3 once. एंड देन फॉर 5 1 and 2 बट बोथ ऑफ देम हैव अ सिंगल पावर, दे सिंगल एलिमेंट्स, राइट? तो आप उनको भी यहाँ पर एज 1 यूज करोगे. देन यू मल्टीप्लाई दीज एंड यू गेट योर आंसर विच इज 120. तो ये जो 120 है ये बेसिकली आपका एलसीएम है फॉर ऑल ऑफ दीज नंबर्स. एंड देन अब करना ये होगा कि आप चाहते हो कि आपका नंबर 200 और 500 के दरमियान में हो. 120 को किसी ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई करो कि वो इस रेंज में चला जाए. उसकी वजह ये है कि जब आप 120 को मल्टीप्लाई करोगे सो इट कैन स्टिल बी डिवाइडेड बैक बाय दीज नंबर्स. वो फिर भी इनका मल्टीपल रहेगा क्योंकि आप उसी को फर्दर मल्टीप्लाई कर रहे हो. एंड इफ आई वांट टू पुट इट इन द कैटेगरी जो 200 और 500 के दरमियान में आए, तो आई कैन सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 2. जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या बन जाता है? 240. एंड 240 बिल्कुल 200 और 500 के दरमियान में आता है. सो वी आर नाउ क्लोज. अब हमारा जो नंबर है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी हमें मिल चुका है. हमें उसके बाद ये भी मिल चुका है कि वो 200 500 की कैटेगरी में किस तरह आएगा. लास्ट पार्ट है रिमाइंडर वाला. रिमाइंडर जो है वो हमारा 3 होना चाहिए जब हम इस सबको सॉल्व करें. तो उस नंबर में हम वो वाला रिमाइंडर ऐड कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये नंबर जो है दैट इज डिविजिबल बाय ऑल दीज नंबर्स. तो अब हम नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे कि हम इसमें ऐसा नंबर जो 3 हमें दिया हुआ था उसको ऐड करेंगे ताकि क्या हो, ताकि उसको जब हम डिवाइड करें तो हमारे पास 3 का रिमाइंडर बच जाए. सो इफ वी स्टार्ट दिस 240 प्लस 3 क्या होता है? 243. और इस तरीके से हमने अपना जो आंसर है वो रीच कर लिया है, दैट इज 243. 243 अब एक ऐसा नंबर है जिससे आप अगर डिवाइड करते हो बाय 8, 10, 12 और 30, ठीक है, तो उन सब के अंदर ये म्यूचुअली डिवाइड होता है. इट इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड देन आल्सो इट कैन लीव अ रिमाइंडर ऑफ 3 जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो बाकी आपके 5 क्वेश्चन रहते हैं फॉर दिस एक्सरसाइज उनको कवर करना होगा. फॉर नाउ दिस विल बी इट. आई विल नाउ सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज.